नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो हिंदी की क्लास में पर्यायवाची पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लोग जो है कुछ और शब्दों को देखते हैं और ये निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि मैं ऐसे शब्दों का कलेक्शन कर रहा हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला वर्ड है रात। रात का जो पर्यायवाची बन रहा है निशा, रजनी। ठीक है ना, निशा, रजनी, निशीथ। निशीथ को याद रखिएगा, ये निशीथ कई बार पूछा गया है, निशीथ हो गया। ठीक है। और अगला है विभावरी। विभावरी भी कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, विभावरी भी कई बार पूछा गया। तो निशा, रजनी, निशीथ और विभावरी, ये चार आप इसको याद रखोगे रात के पर्यायवाची के रूप में। ठीक है। घोड़ा। घोड़ा में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो बाज पूछा गया है और पूछा गया है सैंधव। बाज पूछा गया है, फिर क्या पूछा गया है, सैंधव। तो बाज हो गया है, घोटक, अश्व, रविसुत और सैंधव। ठीक है ना। ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? तो ये घोड़ा के पर्यायवाची हो जाते हैं, जिसमें बाज और सैंधव ये कई बार पूछे गए हैं, इसको आप याद रखोगे। ठीक है। पेड़ में देखिएगा, पेड़ का पर्यायवाची, तो पेड़ का पर्यायवाची जो है इसमें पादप आप लोग जानते ही हैं। पादप हो गया द्रुम, ये भी पूछा गया है, द्रुम। बिटप, ये बिटप देखिए भैया कई बार पूछा गया है, तरु। ठीक है। तो ये कई बार पादप, द्रुम, तरु और बिटप ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। और कौन कौन से हैं? तो पादप हो गया, रूख हो गया, अगम, गाछ, साखी। साख किसका पर्यायवाची है? तो ये पेड़ का है। द्रुम, तरु और बिटप। द्रुम, तरु और बिटप ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? पेड़ के। ब्रह्मा की अगर बात करें तो ब्रह्मा का सबसे ज़्यादा जो पर्यायवाची पूछा गया है वो अज और बिरंच पूछा गया है। अज और बिरंची। बिरंच किसका पर्यायवाची है? ठीक है ना। इसके अलावा चतुरानन। चतुरानन, चतुरानन किसका पर्यायवाची है? तो चतुरानन भी जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये ब्रह्मा का है। ठीक है ना। तो लोकेश, अज, बिरंच, चतुरानन, सदानंद। सदानंद भी याद रखोगे, सदानंद भी याद रखोगे। ठीक है ना, सदानंद भी याद रखोगे। सदानंद हो गया। स्वयंभू, गिरापति। ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा कि सच्चिदानंद किसका पर्यायवाची है। ठीक है ना, सच्चिदानंद किसका पर्यायवाची है? सदानंद तो ब्रह्मा का है, सच्चिदानंद किसका पर्यायवाची है बताइएगा। ठीक है। अगला देखिए इंद्र का पर्यायवाची शक्र। शक्र कई बार पूछा गया है। मधवा कई बार पूछा गया है। बिडौजा, बिडौजा भी कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची हो गए। शक्र, पुरंदर, बिडौजा, वासव। ठीक है ना, वासव। देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, सचिपति, कौशिक, मधवा, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं इंद्र के पर्यायवाची। ठीक है। आगे चले, इसमें आगे देखिएगा यमुना। यमुना के पर्यायवाची में कालिंदी कई बार पूछा गया है। इस कालिंदी को याद रखिएगा, कालिंदी कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। कालिंदी हो गया। कालिंदी के बाद कृष्णा। ठीक है ना, कृष्णा, रविसुता, अर्कजा, तरन तनुजा, ये सब जो है किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? जितने भी सूर्य के पर्यायवाची हैं उसमें आप जा जोड़ दोगे तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? यमुना के। ठीक है ना। यमुना को जो है रविसुता के नाम से जाते हैं, मतलब सूर्य की पुत्री। तो सूर्य के जितने पर्यायवाची होते हैं उसमें जो है सूर्य सुता, सुता लगा दोगे या जा लगा दोगे तो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? यमुना के हो जाएंगे। ठीक है ना। नदी, मैं इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि नदी यमुना और गंगा के पर्यायवाची में। ठीक है ना। तो अभी यमुना लिखा है, आगे वाले वीडियो में हम जो है गंगा के बारे में बताएंगे, गंगा के पर्यायवाची के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा सरिता, वाहिनी, तटनी। तटनी याद रखिएगा, तटनी पूछा गया है। तरंगिनी पूछा गया है। तटनी, तरंगिनी ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा शैलजा, शैलवाहिनी, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? अपगा। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? तो ये सब हो जाते हैं नदी के पर्यायवाची। ठीक है। आगे देखिएगा कमल का, देखिएगा कोकनद, सतदल, कोकनद, कोकनद भी पूछा गया है।
सप्तदल इंदिवर, इंदिवर याद रखिएगा, इंदिवर भी पूछा गया है, इंदिवर हो जाएगा। सरोज, नलिन, नलिन भी पूछा गया है, नलिन भी याद रखिएगा। उत्पल, उत्पल भी पूछा गया है। ताम्ररस, पद्म, अरविंद, पंकज, ये सब आप लोग याद रखोगे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं पंकज भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं कमल के। ठीक है, अगला देखिएगा वन का पर्यायवाची में कांतार, अरण्य, कानन, कानन याद रखिएगा, कानन, ठीक है ना। विपिन और अटवी, ठीक है ना। इसमें ये कांतार, कारण, कांतार, कानन, विपिन, ये 3 महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो इधर देखते हैं देवता। देवता में ये एक महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप जानते हो, सूर्य, देव, ये सब आप जानते हो। विबुध कई बार पूछा गया है, विबुध किसका पर्यायवाची है, तो विबुध है जो है देवता का पर्यायवाची। बाकी त्रिदश, सूर, सुर नहीं भाई, सुर, सुर माने देवता, सुर, सुर, ठीक है ना। देव और अजर, अमर, अजर भी इसका पर्यायवाची है, अमर भी इसका पर्यायवाची है। तो ये देवता में विबुध याद रखोगे, विबुध कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। बाकी कल मैं जो है जितने भी देवी देवता हैं इनसे संबंधित पर्यायवाची इकट्ठे सब करवा दूंगा, तो उसके थ्रू जो है एग्ज़ाम में जो भी सवाल आपके बनेंगे, ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो इन्हीं देवी देवताओं से पर्यायवाची से बनते हैं, ठीक है ना। जिसमें चंद्रमा हो गया, भगवान शिव हो गया, और सूर्य हो गया, ठीक है ना, इंद्र हो गया, और कामदेव हो गया, इनसे संबंधित सवाल बनते हैं। तो उसको हम कल के वीडियो में इकट्ठे सभी देवताओं के बारे में देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको पढ़िए और इसको कई बार आप रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।